नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दृढ़ इच्छा शक्ति। अन्य गुण जैसे ईमानदारी, साहस, परिश्रम और लगन आदि इससे ही उत्पन्न होती हैं और हमें लक्ष्य हासिल में सहयोग करते हैं। हमारे संकल्प ही हमारी प्राथमिक मानसिक क्रिया है। यही संकल्प हमारी सोच को सच में बदलने की शक्ति रखती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए हम बुद्ध की एक कहानी सुनते हैं। एक बार आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, जल, वायु, अग्नि इत्यादि तत्वों में सबसे शक्तिशाली तत्व कौन सा है? भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, पत्थर सबसे कठोर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसीलिए लोहा पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे मनचाही शक्ल में ढाल देता है। इसलिए आग लोहा और पत्थर से अधिक शक्तिशाली है। मगर आग कितनी भी विकराल क्यों न हो, जल उसे शांत कर देता है। इसलिए जल पत्थर, लोहे और अग्नि से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जल से भरे बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाती है। इसलिए वायु जल से भी अधिक बलशाली है। लेकिन हे आनंद, इच्छा शक्ति वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली तत्व है व्यक्ति की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली तत्व कोई नहीं है। यदि किसी काम को अपनी इच्छा से किया जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि क्या ये इच्छा शक्ति जन्म से ही हमारे अंदर होता है या हम इसे जागृत कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, हम अपने जीवन में कुछ सुधार लाके यह ज़रूर कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और स्वयं पर विश्वास करके ये हम हासिल कर सकते हैं। इस विषय से जुड़ी हुई और एक रोचक कहानी सुनते हैं। हरीश एक गांव का पला बढ़ा इंसान था। मन में आगे बढ़ने की उमंग थी, कुछ अच्छा करने का उत्साह था, तो घर वालों से जिद करके पढ़ाई के लिए शहर चला गया। हरीश यूँ तो शुरुआत से ही अव्वल दर्जे का छात्र रहता था। कॉलेज से भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। करीब 4-5 साल बाद हरीश गांव लौटा तो देखा आज भी लोगों में वही प्यार और स्नेह की भावना थी। गांव के लोग हरीश इंजीनियर बाबू कहकर बुलाते थे। ये सुनकर हरीश कहीं ना कहीं मन में सम्मान महसूस करता था। कुछ दिन गांव में रहा तो हरीश को किसी ने बताया कि गांव में कोई साधु बाबा आए हैं। वो जब भी नाचते हैं बारिश होने लगती है। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। हरीश विज्ञान का छात्र था और वो जानता था कि ऐसा कोई जादू संभव ही नहीं है। उसे लगा कि ये बाबा भोले गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। यही सोचकर वह बाबा से मिलने गया। हरीश ने जाकर बाबा को चैलेंज करके दिया कि आपके पास कोई जादू नहीं है। अगर आपके नाचने से बारिश हो सकती है
तो मेरे नाचने से भी ज़रूर होगी। कुछ गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हरीश ने नाचना शुरू किया। नाचते हुए बार बार आसमान की ओर देखने लगा। बारिश नहीं हुई। हरीश थोड़ी देर में ही थक कर चूर हो गया। अब बाबा की बारी थी। बाबा ने नाचना शुरू किया और नाचते ही रहे घंटों, बहुत देर तक। अभी तक बारिश नहीं हुई थी। बाबा भी लगातार नाचे जा रहे थे। काफ़ी देर बाद आसमान में बादल छाने लगे। बाबा नाचते हुए थके नहीं, बल्कि घंटों नाचते रहे। कुछ देर बाद बादल जमकर बरसे, घनघोर बारिश हुई। हरीश शर्म से सर झुकाकर बाबा से इस जादू के बारे में पूछने लगा। बाबा ने कहा, बेटा, ये कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई कला है। ये तो बस एक दृढ़ निश्चय है। मैं जब भी नाचता हूँ तो दो बात का ध्यान रखता हूँ। पहला, मैं मन में खुद को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश ज़रूर होगी। और दूसरा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। बस यही इस बारिश और नाच का राज है। हरीश को अपनी सारी डिग्रियां आज इस ज्ञान के आगे कमज़ोर नज़र आने रही थी। विज्ञान की किताबों तो बहुत पढ़ी, पर जीवन के इस अनमोल ज्ञान का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। मित्रों, आप भी जब कोई नए काम की शुरुआत करें तो मन में खुद पे विश्वास रखें कि आप सफल ज़रूर होंगे, और सफल नहीं हुए तो तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सफल हो ना जाएं। बस यही हर सफलता का मंत्र है। कोई काम असंभव नहीं है। आपकी सोच और प्रयास से ही असंभव को संभव किया जा सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।